हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीका इंटर प्लांट सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और चार्ट के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हम थोड़ा डेटा देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बिज़नेस है किस में कर रहा है वो देखिए कि एरोस्पेस एंड डिफेंस में है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बिज़नेस में है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का गवर्नमेंट यहाँ पे पुश दे रही है एरोस्पेस एंड डिफेंस को, जाहिर सी बात है ये एक हाईलाइटिंग सेक्टर का स्टॉक है। और एक चीज़ है, बहुत छोटी कंपनी, 87 करोड़, मतलब इनफैक्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस जिस तरीके का सेक्टर है और जितना ज़्यादा यहाँ पे पैसा चाहिए उस हिसाब से देखिए 87 करोड़ की कंपनी है। अच्छी बात यह है कि रीज़नेबल है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, और स्टॉक भी जिस तरीके से है तो हो सकता है एक्सपैंड हो, क्योंकि ज़ीरो डेट देखिए लगभग ना के बराबर है। रीज़नेबल यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, तो उसके कंपैरिजन में 11-12 का जो वैल्यूएशन है वो रीज़नेबल लगता है। प्लस यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ है कि एक टाइम पे इसका प्रॉफिटेबिलिटी 40% था 2009 में, फिर घटते घटते सिंगल डिजिट पे आ गया सीधा 24% से 6, 5, 3, 6। ये 2012 से सिंगल डिजिट पे ही है, ठीक है। इसका वैल्यूएशन 2018 में तो ये 4-5% कहा गया था। वहाँ से जैसा जंप आया है यहाँ पे दो चीज़ बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। पहला तो ये कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 2 साल में 4% से 18%, ठीक है। 4% से 18%, मतलब आप बोल सकते हैं कि 4 टाइम्स का यहाँ पे जंप आया है। और अच्छी बात यहाँ पे ये डेटर डेज कि पहले जो पैसा इनको आने में करीबन 50 दिन, फिर 2019 में 80 दिन लग जाते थे, वो भी 9 दिन में आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, राइट, वर्किंग कैपिटल के हिसाब से। बाकी क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है तो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही है, तो यहाँ पे जो बड़ा प्रमोटर है वहाँ पे देखिए अल्ट्रा वेल्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास है 70% का होल्डिंग। बाकी आपके पास पब्लिक के पास है यहाँ पे। सो जो चीज़ आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, अच्छी बात जो चीज़ है वो ये है कि एक तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, सिक्लिकली देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है, राइट। और एक हाईलाइटिंग सेक्टर के में ये आता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट पुश कर रही है कि हर एक चीज़ हम भारत में ही बनाएंगे। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल और आप बोल सकते हैं कि नेबरिंग टेंशन्स बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है, क्योंकि ये सब की ज़रूरतें और इनका जो बनाने का साइकिल रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि आपको एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेंज मिलेगा। अगर जिस तरीके से है ये कंपनी, एक छोटी कंपनी है, तो शेयर प्राइस एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज़ तो है यहाँ पे। अभी अगर मैं चार्ट पे ध्यान दूँ, यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि जो एक्सपेंशन हुआ है ना, बोले कि 2019 से 2020 में एक्सपेंशन, 18 के बाद से जो एक्सपेंशन हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो एक्चुअली हो सकता है ना दिखा हो, क्योंकि ये जो डाउन हुआ था यहाँ पे शेयर प्राइस, वो पूरा मार्केट में हुआ था। ऑल्दो नीचे से ऊपर तक देखिए ये 160% अप गया था, अभी ये 100% अप है, लेकिन फिर भी ये जो डाउनफॉल था वो पूरे मार्केट के लिए था, इस स्टॉक के लिए नहीं था। तो उस सेंस में बोलेंगे तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है वो कहीं ना कहीं पूरी, अगर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से प्राइस इन नहीं हुआ है। मतलब है कि ऊपर बढ़ने का स्कोप है यहाँ पे ना। एक चीज़ याद रखिए, ये स्टॉक जो है ये 2014 से कंसोलिडेशन में, मतलब अब 6 साल हो गए हैं कि कंसोलिडेशन में है। तो ये एक तरीके से अच्छा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। वैल्यूएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टॉक प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है, ये अच्छी बात है यहाँ पे। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस होता है स्टॉक पे, क्योंकि इन 6 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन स्टॉक जो है नीचे गिरा नहीं है। यहाँ पे देखिए आप 2009 से 2013 वाला ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट है, एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न दिख रहा होगा, तो ये बहुत पॉजिटिव पैटर्न है। और उसके बाद
2012 से लेके यहाँ तक मैं बोलूँ 2018 तक 1600% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। ठीक है, यहाँ पे 1600% का रिटर्न दिया है, लेकिन उसी बीच से ये 2014-15 से ही ये रेंज में चले गया था। तो पहले इस रेंज की बात करेंगे और उसके बाद ब्रेकआउट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा। सो आपका जो करंट सपोर्ट है वो आएगा यहाँ पे 200 रुपये पे। ठीक है, ये आपका 200 पे करंट सपोर्ट है। 200 के नीचे अगर जाता है तो फिर अगला सपोर्ट आएगा 122 और यहाँ पे 109। लेकिन क्योंकि ये अपर एंड ऑफ द रेंज में है तो यहाँ पे देखिए आपका पहला रेजिस्टेंस आता है 252 और उसके बाद का रेजिस्टेंस आएगा 296। तो ये दोनों जोन आप देख के रखिए, ये दोनों जोन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके रेजिस्टेंस या टारगेट या रेजिस्टेंस जोन बोल लीजिए। और 296 97 के ऊपर जब सस्टेन होगा प्राइस तभी नया ट्रेंड शुरू होगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पे। और करंट रेंज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड का पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये छोड़ दूँ कि नीचे नहीं जा सकता है, अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये इस चीज़ का मैं नहीं बोल रहा हूँ। सपोर्ट ट्रेंड स्टॉक के हिसाब से हमको अपना ट्रेंड बनाना पड़ता है, स्टॉक हमारे हिसाब से नहीं घूमता है, तो आपको रिस्क को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरे को यहाँ से क्या दिखता है, यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड दिख रहा है अब। ठीक है, तो अभी मैं पुराना ट्रेंड जो है इसको कंसिडर करता हूँ। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नॉन स्टॉप रैली था 865% का, उसके बाद ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये 1400 और यहाँ तक गया, ये अराउंड 1600 जिसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो नॉन स्टॉप रैली था वो यहाँ तक था 850%। ठीक है, उसके बाद गया है, लेकिन अब देख रहे हैं किस तरीके से नाउ। तो मेरे को यहाँ क्लियर क्या दिख रहा है, 850% दिख रहा है, तो मैं उतना ही बोलूँगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 297 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर करता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम चीज़ रेप्लिकेट कर सकता हूँ। मतलब ये देखिए हमारा जो अगला टारगेट यहाँ पे प्रोबेबल टारगेट हो सकता है वो है 945। ठीक है, ये 945 तक जा सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ वो कंडीशनल है। कंडीशनल इसलिए है क्योंकि जब तक 297 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम नहीं बोल सकते कि ऊपर जाएगा। और यहाँ पे आप इसको पकड़ के मत बैठिए कि 945 मैंने बोल दिया, तो अब बेटर है इस रेंज को ले लीजिए कि 800 से 1000 के बीच में, ये 200 रुपये के बीच में कहीं पे भी जा सकता है। क्योंकि हमको पता नहीं है ना ट्रेंड किस तरीके का है, कि प्राइस ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, वो हमको पता नहीं। ये लाइन हमारे लिए ज़रूरी है। सो ऐसा रेंज है। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्शन नहीं है। ये टाइम कंसोलिडेशन एक टाइप का स्ट्रेंथ बताता है स्टॉक में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।